wabarakatuh. Welcome to our class. Today we are going to study geometry of standard 10. In geometry we will study today chapter 3. In last video we studied how to solve questions of last chapter Pythagoras 2.1 practice set. 2.2 practice set is omitted from the portion for this year only. तो 2.1 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था चैप्टर 2 के. 2.2 एक्सरसाइज ओमिट किया गया है इस साल के लिए सिर्फ, तो उसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 पर, जिसका टाइटल है सर्कल. सर्कल में देखिए मैंने सर्कल में ही लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे. तो इस बिगिनिंग में इस चैप्टर के दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल करते हैं. These are two important theorems and properties which we use to solve various examples of various sets, problem sets. First one, tangent theorem. Tangent theorem क्या है? चलिए हम इसकी स्टडी करते हैं. The statement is a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. देखिए सर्कल है, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? फिगर के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let's understand the theorem, tangent theorem, with the help of figure. एक सर्कल है, एक टेंजेंट है यहाँ पर AB. टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकलता है. तो टेंजेंट AB सर्कल को पॉइंट P पर टच कर रहा है. ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है विथ रेडियस. रेडियस कौन सा है यहाँ पर? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कल बाउंड्री. तो रेडियस यहाँ पर CT है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है. टेंजेंट लाइन AB है. तो यहाँ कहा जा रहा है ये टेंजेंट लाइन AB एट एनी पॉइंट P ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है. कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट. कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंट से खींचे हुए रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 का एंगल बनाता है. इसको याद रखिए. ये थ्योरम क्लियर हो गया? ओके. इसको कहते हैं टेंजेंट थ्योरम. नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है? इसके लिए अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में एक सर्कल है जिसका सेंटर A लिया गया है और एक एक्सटर्नल पॉइंट D लिया गया है. D से एक्सटर्नल पॉइंट D से दो हम टेंजेंट्स खींचते हैं. एक DP और दूसरा DQ. देखिए DQ दो सेगमेंट्स हम यहाँ पर खींच रहे हैं. ज़रा डार्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा खींचते हैं इसको. एक्सटर्नल पॉइंट D से सर्कल पर
हम दो टेंजेंट्स खींच रहे हैं यहां पर, एक डीपी, दूसरा सेगमेंट डीक्यू। तो ये सेगमेंट डीपी और सेगमेंट डीक्यू ये टेंजेंट सेगमेंट्स हैं, इसलिए इसको कहा गया टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब थ्योरम कहता क्या है, देखिए, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट्स डीपी एंड डीक्यू ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट डी ऑन ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी आपको दिखाना है कि डीपी और डीक्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम दो टेंजेंट सेगमेंट्स खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। और ये प्रूफ जो है एक्टिविटी की शक्ल में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रूफ है इन ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD। तो हमने यहाँ पर रेडियस खींच के और एक कॉमन AD खींचकर दो ट्राइंगल्स में इस फिगर को डिवाइड किया है। ट्राइंगल PAD, ये देखिए ट्राइंगल PAD और ट्राइंगल QAD। सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू, सेगमेंट PA ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, QA के। तो हम यहां पर लिखेंगे सेगमेंट QA, सेगमेंट QA। Why these two segments are congruent? Because these are radii of same circle. हम जानते हैं, we know well, radii of same circle are always congruent. तो ये सेम सर्कल के रेडियाई थे, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन रेडिया ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD बिकॉज कॉमन। तो यहां पर लिखेंगे हम कॉमन। नेक्स्ट, ब्लैंक एरिया में लिखेंगे कॉमन। फिर उसके बाद कहता है कि एंगल APD इज इक्वल टू एंगल AQD, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई? टेंजेंट थ्योरम, जस्ट वी स्टडीड टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम के मुताबिक क्या होना चाहिए, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 का हो गया और यहां भी Q पर 90 का एंगल बनाएगा, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट थ्योरम। ये प्रॉपर्टी, टेंजेंट थ्योरम की प्रॉपर्टी बहुत सारी जगहों पर यूटिलाइज होती है, एप्लीकेबल है। तो इस तरह से 90 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और दोनों के एक एक साइड्स AP और AQ कॉन्ग्रुएंट हो गए और हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है, ये भी हो गया। हम जानते हैं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो और एक एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो टेस्ट कौन सा होता है कॉन्ग्रुएंसी का, यहां पर लिखा है देयरफॉर ट्राइंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QAD। क्यों होगा, ये टेस्ट कहलाता है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। hypotenuse side test of congruency. Next, therefore segment DP is congruent to segment DQ. DP और DQ congruent हो गए। जब दो ट्राइंगल्स congruent होते हैं तो उनके corresponding sides congruent होते हैं, तो इसको कहते हैं corresponding sides of कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। इस तरह से पहले ब्लैंक जगह पर आप लिखेंगे सेगमेंट QA, दूसरी ब्लैंक जगह पर लिखेंगे कॉमन, तीसरी ब्लैंक जगह पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, चौथी ब्लैंक जगह पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। ये एक्टिविटी एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये थ्योरम की प्रॉपर्टी भी निहायत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
Now we can solve examples given in practice set 3.1. Just we started chapter 3 circle and we studied most important two theorems, tangent theorem and tangent segment theorem. By using these two important properties, we will be able to solve examples of practice set 3.1. ये दोनों थ्योरम्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फिगर्स के साथ और जो एक्टिविटी हमने सॉल्व की थी सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की, वो दोनों चीजें आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए. राइट डाउन दीज टू थ्योरम्स इन योर notebook and inshallah soon we will solve examples asked in practice set 3.1 inshallah.